हेलो गाइस, आज आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में डे 3 में आपका स्वागत है। आज हम अपने वर्तमान काल के नियमों से आगे पढ़ते हैं कि यदि वाक्य में वहाँ टाइम एडवर्ब में वंस अगो बिफोर लास्ट पास्ट यस्टरडे इन प्लस पास्ट टाइम बीता गया समय जो बीत गया, जैसे कि इन ओल्डन डेज पुराने दिनों में, इन एंशियंट टाइम प्राचीन समय में, इन दोज डेज उन दिनों की बात है उन दिनों में, इन यूथ जवानी, चाइल्डहुड बचपन, यूथ एज युवावस्था, इन डेज गोन बीत गए दिनों में, इन प्रीवियस डेज पिछले दिनों में, इन लास्ट डेज अर्थात भूतकाल का बोध होता हो ऐसे शब्द आए या वाक्य वैन से शुरू हो। यदि किसी वाक्य के प्रारंभ में WHEN वैन शब्द आए तो वहाँ वैन मानी वैसे कब होता है, लेकिन यहाँ वैन शब्द जुड़ते ही इसका अर्थ हमारे रिलेटिव क्लॉज के अनुसार जब हो जाता है तो वैन से शुरू हो तो रिक्त स्थान में हम V2 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे कि वंस, देयर, खालिस्तान, लिव, एन ओल्ड मैन, इन ए विलेज। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टाइम एडवर्ब शब्द जो समय सूचक शब्द है, जो वहाँ पास्ट टेंस की व्याख्या कर रहा है, वो यहाँ पर वन शब्द आया। और वन शब्द के भाव में हमने जो लिव है, लिव मानी रहना, उसकी V2 सेकंड फॉर्म का प्रयोग यहाँ रिक्त स्थान में किया और यहाँ लिव की सेकंड फॉर्म हो गई लिव्ड। यदि मान लीजिए मैंने कहा महेश खालिस्तान लीव द विलेज 2 मिनट्स अगो। बात करें हम यहाँ पर दिए गए रिक्त स्थान में हमें भरना है तो हम किस तरह से टाइम एडवर्ब शब्द दिया गया है यहाँ पर अगो। अगो जो हमारे पास्ट टेंस इंडेफिनिट का बोध कराता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो लीव की सेकंड फॉर्म हो गई यहाँ लेफ्ट। हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अधिकतर वहाँ शब्दांश दिए जाते हैं जिनको पहचान कर हम टाइम एडवर्ब के रूप में हम वहाँ टेंस का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी ऐसे भी होते हैं जब वहाँ पर हमें कोई नहीं दिया जाता, जब शब्दांश नहीं हो तो वहाँ उच्चारण के आधार पर हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। रमेश खालिस्तान बाई वेजिटेबल्स यस्टरडे। हम देख रहे हैं यहाँ पर भी वहाँ यस्टरडे शब्द आया हुआ है जो वहाँ भूतकाल की व्याख्या कर रहा है, और भूतकाल की व्याख्या के भाव में रिक्त स्थान में हम सेकंड फॉर्म बाई की सेकंड फॉर्म बॉट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह जैसे कि इन एंशियंट टाइम देयर वाज ए किंग इन हस्तिनापुर। कई बार ऐसे भी वाक्य आते हैं कि वहाँ इन एंशियंट टाइम देयर खालिस्तान बी ए किंग इन हस्तिनापुर। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें क्रिया बी दी गई है। हम जैसा कि जानते हैं कि बी वहाँ होना क्रिया का भाव होता है जिसकी फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकंड फॉर्म वाज वर के रूप में प्रयुक्त की जाती है और थर्ड फॉर्म बीन। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो समय सूचक शब्द आ रहा है इन एंशियंट टाइम, जिसके भाव में हम बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर का प्रयोग करते हैं। हम यहाँ पर वाज या वर किस प्रकार से प्रयोग करें हम देखते हैं। यदि रिक्त स्थान के बाद दिया गया कर्ता सिंगुलर हो तो सिंगुलर के भाव में हम वाज का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि प्लूरल हो तो हम वर का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता की पहचान सहायक क्रिया के अनुसार इस प्रकार होती है कि जिन सहायक क्रियाओं के अंत में एस आए वो एक वचन की, और जिनके अंत में एस नहीं आए वो बहुवचन। तो यहाँ वाज या वर में से एक वचन के भाव में वाज का प्रयोग करते हैं। कभी कभी काल्पनिक अवस्थाओं के रूप के लिए भी हम वहाँ वाज वर का प्रयोग करते हैं।
जैसे कि मैंने कहा यदि मैं प्रधानमंत्री होता, ये एक काल्पनिक सोच है, संभव तो नहीं कि मैं बन पाऊँ, लेकिन मैं यदि पक्षी होता तो आकाश में उड़ पाता। तो हम इसकी व्याख्या वैसे तो क्लॉज सेंटेंस में कंडीशनल के भाव में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर यदि कह रहे हैं इफ आई खालिस्तान बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कि मैं भारत का राष्ट्रपति होता, तो यहाँ इफ का अर्थ काश शब्द के भाव में लिया जाता है कि काश, संभावना, एक इमेजिनरी कंडीशनल। तो वहाँ पर यदि आपको बी का रूप दिया जाए तो हमेशा चाहे कर्ता कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, सी, तो वहाँ आप नाम हो तो इनके भाव में जब ये इमेजिनरी कंडीशनर हो तो वहाँ बी की सेकंड फॉर्म बाज या वर के भाव में केवल आपको वर का ही प्रयोग करना है, चाहे कर्ता कोई सा भी हो। देखिए आपको अगले नियम में कि यदि वाक्य में वाइल या एज शब्द दिए गए हों, वाइल शब्द वहाँ जोड़क शब्द भी होता है जिसका अर्थ होता है जबकि, तो वहाँ हम निम्न स्थिति अनुसार रिक्त स्थान में वाज वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कि हमें वाज या वर प्लस वी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग किस प्रकार से करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ता यदि ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर या आई हो, क्योंकि आई वहाँ फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर होता है, तो इस स्थिति में हम वहाँ वॉज का प्रयोग करते हैं। जबकि कर्ता वी, यू, दे वहाँ प्लूरल हो तो वहाँ ऐसी स्थिति में हम वर का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कुछ कंडीशन आपको समझा रहे हैं समझने के लिए। यदि दो वाक्यों के मध्य में हमें वाइल शब्द मिल जाए, तो दो वाक्यों के बीच में यदि वाइल शब्द आ रहा है तो वाइल के बाद हमेशा हमें बाज वर प्लस बी वन प्लस आई एन जी का ही प्रयोग करना है। अब हम इसको इस तरीके से समझते हैं कि भाई, भाई के पीछे बाज वर प्लस बी वन प्लस आई एन जी, तो वहाँ वाइल से पहले वाले वाक्यों में हमें बी टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कहें पड़ोसी खाए दही तो मैं कैसे रहूँ सही, इधर पास्ट टेंस आता है तो कंडीशन ये हो जाती है कि बगल में भी आपके दूसरा वाक्य जो दिया गया है उसमें भी पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। कई बार स्थिति ये भरी हुई मिलती है तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इधर पास्ट टेंस आ रहा है तो इधर भी पास्ट टेंस आएगा। तो ऐसी स्थिति में जब वहाँ कोई टाइम एडवर्ब नहीं दिया गया हो, अगर एक तरफ पास्ट टेंस आ रहा है तो दूसरी तरफ हमें उसी पास्ट का इंडेफिनिट प्रयोग करना होता है। हम बात कर रहे हैं यदि वाइल के बाद रिक्त स्थान दिए गए हों, तो जैसे भाई वाइल दिया गया और वाइल के बाद वाजवर प्लस बी वन प्लस आई एन जी नेसेसरी है और दूसरा वाक्य भी आ जाए तो वहाँ पर भी हम वाजवर प्लस बी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब दो क्रियाएँ एक ही कर्ता या अलग अलग कर्ताओं के द्वारा एक ही समय पर जब वहाँ उनका करना पाया जाता है तो हम वहाँ इस कंडीशन का प्रयोग करते हैं। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसा कि अभी हमने पिछले नियम में पढ़ा था कि वैन के बाद भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ जब कोई कार्य अभी चल रहा हो और कोई कार्य समाप्त हो गया हो तो ऐसी स्थिति का बोध करने के लिए कि वहाँ बाज वर प्लस बी वन प्लस आई एन जी बहन के आगे लगाया जाता है और बहन के बाद वहाँ वी टू का प्रयोग करते हैं। जरा हम इन्हें एक बार उदाहरण से समझें, फिर हम आपको लॉजिकली समझाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ उदाहरण कह रहा है वाइल आई खालिस्तान माई फूड, मदर वाज कुकिंग इन द किचन, माता जी रसोई में भोजन पका रही थी जब मैं मेरा भोजन खा रहा था। तो यहाँ एक क्रिया ये है, माताजी के द्वारा रसोई में भोजन बनाने की प्रक्रिया चल रही है और उसी समय दूसरी क्रिया ये है कि मैं मेरा भोजन खा रहा हूँ। तो वर्तमान में वहाँ वाइल शब्द के भाव में ये प्रेजेंट में ना होकर पास्ट में चली जाती है और ऐसी स्थिति में जब हमें इधर पास्ट टेंस दिया है तो हम इधर भी पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और वैसे भी हमारे नियम के अनुसार शर्त है कि वाइल के बाद हमेशा वाज वर प्लस बी वन प्लस आई एन जी का प्रयोग किया जाता है। अब हम देख रहे हैं कि आई के साथ हमें यहाँ
वाज का प्रयोग करना है, वर का नियम अनुसार सूत्र देखा तो यहाँ आई के संग वाज का प्रयोग होता है, तो हम वाज प्लस B1 क्या मिली हमें ईट, और ईट में हमने क्या जोड़ दी ING, वाज ईटिंग। वाइल आई वाज ईटिंग माई फूड मदर वाज कुकिंग इन द किचन। देखिए यहाँ पे हम इस उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ माई फैमिली खालिस्तान विजिट द ताज इन आगरा व्हेन आई वाज इन जयपुर। हमने यहाँ देखा कि वहाँ हमें एक कंडीशन दी गई है जो कि वैन से जुड़ी हुई है, और इस कंडीशन में यहाँ दिया गया है कि वैन के बाद यहाँ वाज आ रहा है। जैसा कि हमने भी बताया था, बी मानी होना जिसकी फर्स्ट फॉर्म इज़ेमार और सेकंड फॉर्म वाजवर होती है, तो सेकंड फॉर्म वैन के बाद V2 का प्रयोग किया जाता है, तो वैन आई के साथ वहाँ वाज का प्रयोग पास्ट की सेकंड फॉर्म को दर्शा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब वैन के बाद V2 दी गई हो तो हमारे इस कंडीशन के अनुसार रिक्त स्थान से पहले वाजवर प्लस V1 प्लस ING करना चाहिए। तो यहाँ पर माई फैमिली, फैमिली एक वचन पूर्ण फैमिली के लिए आ रहा है, तो फैमिली एक वचन के भाव में वॉज द ताज इन आगरा व्हेन आई वाज इन जयपुर। मेरा परिवार घूम रहा था, द ताज, ताज का मतलब यहाँ ताजमहल से है कि मेरा परिवार ताजमहल घूम रहा था, इन आगरा, आगरा में, व्हेन आई वाज इन जयपुर, जबकि मैं जयपुर में ही था। तो हम इन कंडीशन में देख पाते हैं। इसी तरह एक और कंडीशन हम देखते हैं, द डॉक्टर केम एट माई होम वाइल आई खालिस्तान टेक ए बाथ। यहाँ हम देखते हैं दो वाक्यों के बीच में वाइल जो वहाँ पर एक कंडीशन का प्रयोग करते हुए हमारे पास आया है। हमने देखा कि वाइल से पहले यहाँ केम सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट को दर्शा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी जब इधर पास्ट आए तो इधर भी हमें पास्ट का ही प्रयोग करना है कि वहाँ इधर पास्ट तो इधर भी पास्ट। तो हमने पास्ट में देखा वाइल शब्द के भाव में यदि पहले V2 आ जाती है, जैसे कि कम की सेकंड फॉर्म केम, तो ऐसी स्थिति में हम वाइल के बाद वाजवर प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, आई के साथ वॉज, टेक, INC, टेकिंग। हम इसको एक लॉजिकल भी समझ सकते हैं कि यदि दो वाक्यों के मध्य में भाई वाइल शब्द आए, हम अपभ्रंश में कहें भाई, तो भाई के बाद भाभी जी कहने का मतलब वाजवर प्लस V1 प्लस ING। इसी प्रकार से बहन और बहन के आगे जिया जी कहने का मतलब वाजवर प्लस V1 प्लस ING अधिकतर नियमों में बिल्कुल सही होती है। एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि कभी आपको यदि बहन के बाद वहाँ दो रिक्त स्थान मिल जाए, तो दोनों रिक्त स्थानों में आप जैसा जानते हैं कि बहन के बाद V2 का प्रयोग होता है, तो वहाँ दूसरे वाक्य में भी V2, और कई बार वहाँ क्रिया का जब लगातार होना पाया जाता है तो वाजवर प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग भी हो जाता है। ये वहाँ कंडीशन पे डिपेंड करता है, तो हम कंडीशन पे डिपेंड होने के कारण इसका भाव अनुसार प्रयोग करते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तकों में कई बार ये वाजवर प्लस V1 प्लस ING भी आ जाता है, और वहाँ पर वहन का दूसरा वाला वाक्य उसमें V2 भी आ जाता है। तो हम यहाँ पर मुख्य क्रिया या कर्ता के बोध का भाव पहले व्यक्त करते हैं, क्योंकि वहन के बाद जब कर्ता समान होगा तो दोनों में V2 आती है, लेकिन कर्ता के भिन्न होने पर क्रिया के अलग अलग होने के भाव में वहाँ टेंस भी अलग अलग हो जाते हैं। यह क्रिया पर निर्धारण करता है। हम देख पाते हैं इस नियम में कि यदि वाक्य में टिल बिफोर आफ्टर शब्द आए तो निम्न स्थिति अनुसार हम रिक्त स्थान में हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि टिल बिफोर आफ्टर ये पास्ट परफेक्ट के मास्टर, कहने का मतलब ये शब्द आए तो ये हमेशा वहाँ वाक्य में पास्ट परफेक्ट को ही बोध कराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि टिल के साथ में हमेशा हेड प्लस V3 आती है। बात करें बिफोर, तो बिफोर मानी होता है शब्द पहले, तो हम जानते हैं बिफोर का अर्थ पहले होता है, तो इस वाक्य के भाव में बिफोर वाले जितने भी वाक्य होंगे उनसे पहले हम हेड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। बात करें आफ्टर की, तो आफ्टर मानी होता है बाद में, तो बाद में आफ्टर के भाव में
जब भी दो वाक्यों के बीच में आए हमेशा आफ्टर के बाद वाले वाक्य में हम हमेशा हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम समझ पा रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। आप देख रहे हैं कि बिफोर और आफ्टर के बाद वहाँ पहले दोनों में रिक्त स्थान है। तो इसका बोध किस तरह से कि बिफोर फिक्स है कि बिफोर शब्द के बाद यदि दो आगे पीछे वाक्य हैं तो वहाँ बिफोर हैड प्लस V3 की सीक्वेंस दर्शाता है। अन्यथा अगर बिफोर में यहाँ पर केवल समय सूचक शब्दों के भाव में आ गया बिफोर 2 डेज तो वहाँ पर ये बिफोर V2 पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि बिफोर के आगे पीछे दो वाक्यों की श्रृंखला जरूर हो, इसी तरह आफ्टर के बाद भी दो वाक्यों की श्रृंखला हो। अब हम बात करें यहाँ बिफोर मानी पहले तो हैड प्लस V3 आ जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है दूसरा वाक्य जो साथ में दिया जाता है तो वहाँ पर इसमें हम V2 का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए जब इधर पास्ट टेंस आ रहा है तो हम इधर एक तरफ जब पास्ट टेंस आता है तो दूसरे वाक्य को भरने के लिए भी पास्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब वहाँ पर कोई भी समय सूचक शब्द नहीं होता तो हम वहाँ हमेशा इंडेफिनिट को वरीयता देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की वरीयता पे आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसी तरह वही नियम आफ्टर के साथ कि आफ्टर के बाद हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट को दर्शाता है और दूसरा वाक्य यदि रिक्त स्थान हो तो हम उसमें इंडेफिनिट को वरीयता देते हैं और वहाँ रिक्त स्थान में हम V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हम एक उदाहरणों से आपको समझा रहे हैं, जैसे कि द डॉक्टर, यहाँ देख रहे हैं द डॉक्टर खालिस्तान रीच एट होम आफ्टर द पेशेंट डाई। हमें रिक्त स्थान वाले वाक्यों में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में ये कई बार उदाहरण बोर्ड में भी आया है। हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर आफ्टर शब्द दिया गया है जो कि हमारा टाइम एडवर्ब भी है और इसी के साथ वहाँ दो वाक्यों की श्रृंखला आगे पीछे भी है। तो हम ये देखते हैं कि आफ्टर के भाव में आफ्टर के बाद तो हमेशा वाक्य में हम हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। तो पेशेंट हैड, डाई की थर्ड फॉर्म डाइड। जबकि आफ्टर के पहले हम हमेशा जब इधर पास्ट टेंस आ जाता है तो दूसरे को भी पास्ट बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कंडीशन थर्ड के अनुसार तो हम यहाँ देखते हैं रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड। हम यहाँ पर कर्ताओं की बात करें डॉक्टर, चिकित्सक, रीच्ड सेकंड फॉर्म के रूप में पहुँच गया या पहुँचा, एट होम घर पर, डॉक्टर, चिकित्सक, रीच सेकंड फॉर्म रीच्ड पहुंचा, एट होम घर पर, आफ्टर के बाद द पेशेंट रोगी डाई मर गया। कहने का तात्पर्य डॉक्टर के घर पहुंचने के बाद रोगी मर गया। इसको हम हिंदी रूपांतरण देखते हैं। डॉक्टर मीन्स चिकित्सक, रीच मानी पहुंचा, एट होम घर पर, आफ्टर मानी के बाद, पेशेंट मानी रोगी और डाइड मानी मर गया। चिकित्सक के घर पर पहुंचने, तो यहाँ पर पहुंचा शब्द पहुंचने के बाद रोगी मर गया। तो ऐसी स्थिति में हम वाक्य को वहाँ इस प्रकार से निस्थिति अनुसार भर पाते हैं। हम बात करें द रेन खालिस्तान स्टार्ट बिफोर आई रीच्ड इन स्कूल। बात करें कि द रेन बारिश स्टार्ट शुरू हो गई, बिफोर से पहले। यहाँ जो बिफोर समय शब्द सूचक शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है से पहले। आई मेरे, रीच पहुँचने, इन स्कूल विद्यालय में, मेरे विद्यालय में पहुँचने से पहले बारिश शुरू हो गई थी, शुरू हो चुकी थी। तो बिफोर शब्द दिया गया है। हम कंडीशन देखें बिफोर की तो यहाँ पर कह रहा है कि बिफोर के बाद यदि सेकंड फॉर्म दी गई हो तो वहाँ बिफोर से पहले हैड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। द रेन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वहाँ बिफोर और आफ्टर के प्रयोग किस प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं।
तो स्थिति एक बार क्लियर है कि टिल, बिफोर, आफ्टर ये पास्ट परफेक्ट के मास्टर अगर तीनों आते हैं तो हम वहाँ पर इनकी स्थिति अनुसार हेड प्लस V3 का प्रयोग करते हैं। टिल के साथ में, बिफोर के पहले और आफ्टर के बाद में रिक्त स्थान में हम हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। देखिए अगले नियम में कि यदि वाक्य में सिंस या फोर, जैसा कि हम पहले बतला चुके हैं कि सिंस वहाँ निश्चितकालीन समय के लिए आता है, जबकि वहाँ फोर अनिश्चितकालीन समय को दर्शाता है। यदि सिंस या फोर प्लस टाइम समय दिया गया हो, समय का कोई भी भाव आए, समय सूचक शब्द दिया गया हो, तो वहाँ सिंस फोर प्लस टाइम के भाव में हम अगर उसके साथ में पास्ट के सूचक शब्द दिए गए हों, अगर ये पास्ट के सूचक शब्द नहीं दिए गए तो ये प्रेजेंट में चला जाता है। लेकिन यदि सिंस या फोर के साथ वहाँ पास्ट के सूचक शब्द दिए गए हों, कहने का तात्पर्य है पास्ट को संबोधित करने वाले शब्दांश दिए गए हों, वाक्य दिए गए हों, चाहे वहाँ पर कोई ऐसा शब्द जो इंडिकेट करता हो पास्ट को, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में हम वहाँ रिक्त स्थान में वाजवर प्लस B1 प्लस ING नहीं बल्कि हैड बीन प्लस B1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहाँ अब ये कंटिन्यूस नहीं रहा या प्रेजेंट नहीं रहा। तो हम इस बात का बोध कराते हैं कि सिंस फोर प्लस टाइम अगर ये नहीं आता तो वहाँ कुछ भी रूपांतर हो सकता है। लेकिन यदि वाक्य में सिंस या फोर प्लस टाइम दिया गया हो तो पास्ट के सूचक शब्द, चाहे वो कोई वाक्य हो, चाहे कोई शब्दांश हो, कोई भी समय सूचक शब्द आए तो रिक्त स्थान में हम हैड बीन प्लस V1 प्लस ING का प्रयोग करते हैं। एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं कि व्हेन माय फ्रेंड टेलीफोन मी आई खालिस्तान रीड माय बुक इन रूम फॉर 2 आवर्स। यहां हमने देखा कि हमें दो वाक्यांश दिए गए, दो वाक्य दिए गए हैं और किसी एक जोड़क शब्द से या किसी एक टेंस से वहां उन्हें संबोधित कर दिया गया है। जैसे बात कर रहे हैं बहन, और बहन के बाद मिल रहा है हमें V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जैसे कि अभी समझाया था, अगर बगल में एक टेंस दिया गया है तो दूसरा वाक्य भी उससे इफेक्टेड होता है। तो हम बात करें, यहाँ V2 दी गई है, पास्ट टेंस दिया गया है, तो ये भी हमारा कौन सा हो गया, पास्ट। दूसरी बात, यहाँ हमें सिंस फोर प्लस टाइम भी दिए गए हैं, तो सिंस फोर प्लस टाइम परफेक्ट कंटिन्यूस को दर्शाते हैं। पास्ट में हमारे यदि दूसरा वाक्य पास्ट का है तो इधर भी पास्ट ही होगा, तो हमारा बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ऐसी स्थिति में आई के साथ हम हैड बीन प्लस B1 रीड और रीड में ING का प्रयोग करते हैं। तो हम इस नियम से समझ पाते हैं कि सिंस फोर के साथ यदि पास्ट का कोई वाक्य दिया गया हो, पास्ट के शब्दांश दिए गए हों, यस्टरडे दिया जाए, लास्ट दिया जाए, इन ओल्डन डेज, इन एंशिएंट टाइम, इन दोज डेज, इन डेज गॉन, कोई भी ऐसा शब्द दिया गया हो जो भूतकाल को संबोधित करे, तो ऐसी स्थिति में हम सिंस फोर के साथ उन पास्ट के शब्दांश होने पर हैड बीन प्लस B1 प्लस ING का ही प्रयोग करते हैं।